Hello everyone, welcome to your own channel मारुति क्लासेस। मैं दीपिका। सबसे पहले तो आपको सभी बच्चों को चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। आप अच्छे से प्रोग्रेस करें अपनी स्टडीज में, अच्छे से आगे बढ़ें। तो हमने अपना +1 अकाउंटेंसी का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने अकाउंटिंग डिस्कस किया था। अब हम अकाउंटिंग को ही आगे लेके चलते हैं, हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने के लिए आप अकाउंटिंग का मीनिंग जो है वो लास्ट वीडियो में जरूर देखें, क्योंकि उसको बिना क्लियर किए ये चीज क्लियर नहीं होगी। जैसे ही आपका वो पिछला मीनिंग क्लियर हो जाएगा, मीनिंग के साथ साथ ही ये सारे ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही कवर हो जाएंगे। तो हमने पढ़ा था अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग क्या होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, आइटम्स को क्लासिफाई करना होता है, समराइज करना होता है, रिकॉर्डिंग करना होता है, ताकि हमारे को फ्यूचर में कभी भी किसी चीज की भी रिक्वायरमेंट हो तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हमें इजिली से सॉर्ट आउट करने की जरूरत ना पड़े। इजिली से जो मटेरियल चाहिए, जो कंपैरिजन करना है, कुछ भी करना है, तो उस सब की आसानी हो जाए। तो यही अकाउंटिंग होती है। तो हम इसमें करते क्या है, अकाउंटेंसी होती क्या चीज है। सबसे पहले तो देखो, जो हमारी +1 की अकाउंटेंसी है ना, तो ये क्या शो करेगी, ये हमारी एक बुक होती है। कहने का मतलब है ये हमारे को बताती है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताती है कि जो भी अकाउंटिंग आगे हमने करनी है वो अकाउंटिंग करनी कैसे है, किस किस रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रख के करनी है। तो जितना भी हम इसमें पढ़ेंगे ना, ये +1 की अकाउंटेंसी में हम पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ यही पढ़ा जाता है कि कोई भी काम करना है, अकाउंट मेंटेन करने हैं, तो करने कैसे हैं। बाकी जो नेक्स्ट में आएगा वो प्रैक्टिकल वे में आएगा। इसमें थ्योरेटिकल में आपको सारा अच्छे से समझा दिया जाएगा कि काम करना है, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग कौन सी एडजस्टमेंट करनी है, किस रूल के अकॉर्डिंग कौन सी एंट्री करनी है। तो इसमें हम यही पढ़ते हैं। तो अब हम इसका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे, पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, हम कह सकते हैं कि ये इसके एडवांटेजेस ही होते हैं। एडवांटेजेस और गुड पॉइंट्स ही मान के चलेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स और गुड पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। नॉर्मल सी बात है, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, अकाउंटिंग इसीलिए तो कर रहे हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए, ताकि जब भी हमारे को रिक्वायरमेंट हो हम वहां से उस रिक्वायरमेंट को कवर कर लें, उसको निकाल लें वहां से इजीली। इसीलिए हम उसका जितना भी अकाउंटिंग में करते हैं वो अपना रिकॉर्ड को सिस्टमैटिकली रखते हैं। दूसरा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। नॉर्मल सी बात है, बिजनेस स्टार्ट क्यों करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम जो रिकॉर्ड अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली डिटरमाइन हो जाए। थर्ड है टू नो एग्जैक्ट रीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमारे को पता तो चल गया प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, अब उसका रीजन पे भी तो आएंगे ना, उसका रीजन क्या है। प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या रीजन है, क्यों कर रहे हैं। अगर लॉसेस में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, टू नो एग्जैक्ट रीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ है टू असर्टेन प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। असर्टेन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना। अब देखो, हम 1 साल बिजनेस कर रहे हैं, 2 साल कर रहे हैं, 3 साल कर रहे हैं। स्टार्टिंग ईयर में जो हमारे को ईयर के एंड में प्रॉफिट हुआ वो हमारे को हम देखेंगे कि हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी 2 लाख और लास्ट में आके 4 लाख है। कहने का मतलब है घुमा फिरा के हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं कि 2 लाख से हम 4 लाख पर पहुंच चुके हैं, 2 लाख से हम 4 लाख पर पहुंच चुके हैं। तो अब हम आगे आगे नेक्स्ट ईयर बढ़ते जाएंगे ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, ईयर टू ईयर प्रोग्रेस देखेंगे, चेक कर सकते हैं इजिली कि पहले में प्रोग्रेस थी कितनी थी और अब इस ईयर में कितनी है, और कंपैरिजन भी कर सकते हैं दोनों का कि उस ईयर में इतनी थी तो क्यों थी, क्या किस वजह से थी। तो हमारे को आगे बढ़ने में, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में भी मदद करती है। क्या सिर्फ अकाउंटिंग ही मदद करती है। आगे है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग में हम प्रॉपर क्या करेंगे, हर चीज का अपना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, हर चीज। नेक्स्ट पॉइंट हम जो कर रहे थे टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। फ्रॉड देखो, हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी रिकॉर्ड रखेंगे, तो उसमें हर चीज का रिकॉर्ड रखेंगे, तो फ्रॉड होने का तो कोई वजह ही नहीं रहेगी कि जो हमारे वर्कर है, जो अकाउंटेंट है, वो किसी तरह का फ्रॉड कर पाए। क्योंकि जितना भी हम कुछ लेके चल रहे हैं वो इजीली हम सब कुछ रिकॉर्डिंग में लेके चल रहे हैं। जरा सा इतना सा भी खर्चा कर
रहे हैं जो मनी की फॉर्म में हो रहा है, हम उसको रिकॉर्ड करके चल रहे हैं, तो हमारे को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर कुछ फ्रॉड होते भी हैं, इन केस अगर फ्रॉड होते भी हैं, तो उनकी डिटेक्शन भी हम इजीली कर सकते हैं, हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टी, अब जो हम कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, उसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, है ना, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर हो गए, हमारे ये गवर्नमेंट होगी हमारे को, जिन्होंने बैंक्स हो गए लोन्स देना है, हमारे कस्टमर आगे जिन्होंने हमारे पास आके इन्वेस्ट करना है। तो हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि ये क्या है, इंफॉर्मेशन देती है वेरियस पार्टीज को। तो ये तो थे इसके ऑब्जेक्टिव्स, हमारे अकाउंटिंग का मीनिंग हमने कर लिया, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या करती है। देखो आपको घूम फिर के सेम पॉइंट मिलने को मिलेंगे, बस तुम्हारे अंदर थोड़ी सी ना सेंस होनी चाहिए कि किस पॉइंट को हम किसके अंडर डालते हैं, किस पॉइंट को हम उसको अच्छा पॉइंट बना लेते हैं, किस पॉइंट को हम उसका बुरा पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस का मतलब है काम क्या करती है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, अकाउंटिंग क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले हमें पता है कि ये कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखती है। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि हम एक छोटी सी 2 रुपए की ट्रांजैक्शन से लेकर लाखों करोड़ों तक की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हर चीज का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखती है। फिर हमने इसमें ही पढ़ा कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, तो इसका क्या फंक्शन हुआ, ये अकाउंटिंग क्या काम करती है, तो ये कम्युनिकेटिंग का काम करती है, जितनी भी पार्टीज हमारे बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हैं उसको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने में भी ये हमारी हेल्प करती है। और प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, देखो असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हेल्प होता है, असिस्टेंट का मतलब, तो मैनेजमेंट को भी ये हेल्प करती है। कैसे, हमने रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग करके हमें पता चल रहा है कि कोई चीज हमें किस चीज से बेनिफिट मिल रहा है या किस चीज से नुकसान मिल रहा है ना, तो हम जिस चीज से बेनिफिट मिल रहा है, हम गेन कर रहे हैं, तो उस चीज को हम अच्छे से आगे लेके चलेंगे, जिससे नुकसान मिल रहा है उस एक्टिविटी को हम वहीं पे छोड़ देंगे। तो ये किस किस काम करती है, प्लानिंग कंट्रोलिंग में भी प्लानिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, आगे डिसीजन मेकिंग होगी, जितना भी प्रोसेस है उसमें हमारे हेल्प करती है कि आगे आने वाले टाइम पे इस सिचुएशन को देख के हम आगे का कैसे फ्यूचर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग एसेट ऑफ बिजनेस। नॉर्मल सी बात है कि हमारे बिजनेस के एसेट को भी बचा के रखेगी। एसेट कौन से होते हैं, हमारे जितना भी हमारे पास कैश अवेलेबल है, बैंक में पड़ा है, हमारे हाथ में है, कैश इन हैंड है, डेटर्स है, हमारा कोई भी चीज है, तो ये उन सब की प्रोटेक्शन करती है। कौन, अकाउंटिंग करने से ये सारे प्रिवेंट रहते हैं, क्योंकि हमें टाइमली पता है कौन सा काम किसका है, क्या काम, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। फिर है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉर्मल सी बात है, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, जब अकाउंटिंग करेंगे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, हमने हर वर्कर में हर उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। और नॉर्मल सी बात है, अगर उनको हम उनकी लेवल का काम देंगे तो वो काम अच्छे से करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे, तो हम क्या कहते हैं इसको, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कि हमने ड्यूटीज दे दी, ड्यूटीज देके वो अच्छे से काम परफॉर्म कर रहे हैं, काम अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो नॉर्मल सी बात है हम प्रॉफिट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ये तो था हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने पढ़े फंक्शंस। अब जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें मेन चीज कवर करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है बुक कीपिंग का, अकाउंटेंसी का और अकाउंटिंग का। ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना हम आगे फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते अपनी फर्दर स्टडीज में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। होप आप सबको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे आपको आगे लेके चलूं। थैंक यू।